अच्छा, हम जो चैप्टर अभी करवा रहे हैं वो आपके पास क्या है, सैनिटेशन। सैनिटेशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी है उसके बारे में। सैनिटेशन की डिफिनीशन को हमने पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन हमने करी थी, रिफ्यूज़, कलेक्शन, रिमूवल और डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़। अब हम बात करेंगे कलेक्शन, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा या ह्यूमन फॉसिल्स वगैरह जो होती है उसकी कलेक्शन, रिमूवल और डिस्पोजल। सही है। अब हम क्या करेंगे, टू प्रिवेंट, अगर आपने क्या कर रहे हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है लाइक टाइफाइड, कॉलरा, डायसेंट्रीज वगैरह, इससे आपने ख़ुद को प्रिवेंट करना है तो आप क्या करो, ट्रांसमिशन, जो इसकी ट्रांसमिशन है कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह की, इससे ख़ुद को प्रिवेंट करना है तो आप क्या करो, प्रॉपरली डिस्पोज करो। सही है। प्रॉपरली ट्रीटमेंट करो जो ह्यूमन एक्सक्रीटर वगैरह की है। सही है। इसको प्रॉपर अटेंशन दो, प्रॉपरली इसको डिस्पोज करो। सही है। देन जो इंटेस्टाइन वगैरह होती है, जो हेल्दी पर्सन वगैरह के इंटेस्टाइन के थ्रू आपके पास क्या होती है, या फीकल रूट के थ्रू आपके पास क्या होती है, ये इंटर हो जाती है मुख्तलिफ वाटर उसके थ्रू, या फिर जो फ्लाइज वगैरह होती है इसके थ्रू, जो ह्यूमन एक्सक्रीटर से जो अफेक्टेड जो ह्यूमन एक्सक्रीटर जो वेस्ट वगैरह होती है वो आपके पास जो होती है मुख्तलिफ फ्लाइज वगैरह ने अगर उसमें ब्रीडिंग की है, अगर इंसेक्ट्स वगैरह ने, मोस्टली जो हाउस फ्लाइज होती है उसमें ब्रीड कर लेती है। सही है। और देन वो क्या कर लेती है, मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह कास कर लेती है ह्यूमंस वगैरह में। सही है। तो हमारे पास जो होती है इसको ट्रीट करने के, रिमूव करने के लिए हमारे पास जो होती है मेनली दो तरह के सिस्टम होते हैं। सही है। मेनली टू सिस्टम है हमारे पास। एक हमारे पास जो होती है आपके पास ड्राई सिस्टम या कंजर्वेंसी है, दूसरा आपके पास जो होते हैं वेट सिस्टम, या फिर आपके पास जो होते हैं वाटर कैरेज सिस्टम, या फिर आपके पास जो होती है सीवरेज है। सही है। तो ये आपके पास दो तरह के सिस्टम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट, रिमूव और डिस्पोज करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटर को। सही है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सही है। जो कलेक्शन सिस्टम है वो आपके पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास कंजर्वेंसी सिस्टम है, दूसरा वाटर कैरेज सिस्टम है। सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंजर्वेंसी सिस्टम की। सही है। ये आपके पास जो होते हैं ओल्ड सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ वेस्ट वगैरह, नाइट सॉइल, गार्बेज वगैरह को ट्रीट किया जाता है। सही है। मुख्तलिफ जो वो होते हैं, जो डस्टबिन वगैरह होते हैं, जो पिट्स वगैरह होते हैं, पूल्स वगैरह होते हैं, उसमें डिस्कार्ड किया जाता है इस वेस्ट वगैरह को, पर 24 आवर्स जो होते हैं पीरियोडिकली उधर से भी इसको रिमूव किया जाता है। सही है। ताकि उधर जो होते हैं ब्रीडिंग ना हो मुख्तलिफ फ्लाइज वगैरह की। सही है। तो ये सिस्टम आपके पास क्या कहलाता है, ड्राई सिस्टम कहलाता है। सही है। क्योंकि इसमें जो होते हैं अब कोई वाटर वगैरह की नीड नहीं पड़ी उसको वेस्ट वगैरह को रिमूव करने में, साफ़ करने में। सही है। डिसएडवांटेज क्या आ जाती है, कौन्स क्या आ जाते हैं कंजर्वेंसी सिस्टम के, इसमें हाइजीन का प्रॉब्लम आ जाते हैं। सही है। हाइजीन एंड सैनिटरी एस्पेक्ट की बात हम कर ले तो ये आपके पास जो ड्राई सिस्टम है ये आपके पास हाईली अनहाइजेनिक सिस्टम है। सही है। ये आपके पास जो होते हैं इनसैनिटरी कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें जो एक्सक्रीटर वगैरह होते हैं वो जो होते हैं विद इन फ्यू आवर्स जो होती है उसकी डिकम्पोजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। सही है। तो ये आपके पास जो होते हैं हाईली जो होते हैं इनसैनिटरी और जो होते हैं अनहाइजेनिक कंडीशन है। सही है। अच्छा, जो कंजर्वेंसी सिस्टम होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटर वगैरह में, इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जो ड्राई सिस्टम है, सही है, उसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं हैंड्स या मैकेनिकल मीन से यूरिन वगैरह को और एक्सक्रीटर वगैरह को। सही है। इस सिस्टम में हम बकेट्स या पेन वगैरह हमारे पास होता है, उसमें या तो डिसइंफेक्टेंट वगैरह भी प्रेजेंट होता है उसमें वॉशरूम्स वगैरह में। सही है। तो उस पेन या बकेट वगैरह में हम इस फॉसिल्स वगैरह को हम क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीटर को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और देन जो होते हैं कैरेट्स वगैरह में उसको ले जाके कहीं पे वो करते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसे दूर ले जाके उसको क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। सही है। मुख्तलिफ विलेजेस वगैरह में। सही है। तो जो इफेक्ट है कंजर्वेंसी सिस्टम का पब्लिक पे वो ह्यूज इफेक्ट है इसका। इससे क्या होती है, जो परसिस्टेंट स्मेल आती है। सही है। जो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटर वगैरह से। सही है। हाउसेज वगैरह में अगर इसको हम करीब वो करेंगे, सही है, डिस्पोज करेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम्स आने आएंगी। सही है। फूड पोल्यूशन होगी, सॉइल और वाटर पोल्यूशन, जो टाउन वगैरह में जो वाटर वगैरह सप्लाई है वो भी आपके पास कंटामिनेटेड होगी, पोल्यूटेड वाटर आपको मिलेगा। सही है। और मुख्तलिफ जो होती है डिजीज़ वगैरह की ट्रांसफ़र होगी, जो फ्लाइज वगैरह उधर ब्रीड कर रहे हैं। सही है। तो वो आपके पास जब आपको बाइट करेंगे तो मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह आप में स्प्रेड करेंगे। सही है। तो आपके पास 3 मेथड है डिस्पोजल के लिए एक्सक्रीटर कंजर्वेंसी सिस्टम में जो होती है, जो अगर आप डिस्पोज कर रहे हो तो 3 मेथड से हम करते हैं। सही है। ट्रेंचिंग, कंपोस्टिंग और इंसिनरेशन, ये 3 मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं ड्राई या कंजर्वेंसी सिस्टम में। सही है।
तो डिसएडवांटेज की हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो वेट या फिर वेट सिस्टम है या सीवरेज सिस्टम है, सही है, या वाटर कैरियज सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, जो डिस्पोजल होते हैं वेस्ट वगैरह को हम कलेक्ट कर लेते हैं, सही है। वाटर को जो होते हैं एज ए मीडियम हम यूज़ कर लेते हैं मुख्तलिफ उसके लिए, और जो प्रोडक्शन ऑफ जो मुख्तलिफ उसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, सही है, हाइजीन उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ इसमें ज़्यादा करते हैं, सही है। सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर हम यूज़ कर लेते हैं ताकि हम रिमूव करें उस वेस्ट वगैरह को, सही है। डाइल्यूशन उसके लिए या फिर मुख्तलिफ पर्पसेस वगैरह के लिए, हाइजीन उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एडवांटेज इसके क्या है आपके पास, हाइजीनिक और सैनिटरी एस्पेक्ट की हम बात कर ले तो ये सिस्टम जो होते हैं काफ़ी हाइजीनिक वगैरह होते हैं, सही है, क्योंकि इसमें जो वेस्ट वगैरह होते हैं वो आपके पास जो होते हैं कान में होते हैं, और प्रॉपर्ली जो होते हैं वाटर वगैरह से आप जो होते हैं वॉश कर लेते हो, क्लीन कर लेते हो उस एरिया वगैरह को, सही है। उसमें कोई बैड स्मेल वगैरह की भी उसमें चांसेस वगैरह नहीं है, सही है। एपिडेमिक एस्पेक्ट की बात हम कर ले तो उसमें भी कोई आउटब्रेक वगैरह के कोई चांसेस वगैरह नहीं है, क्योंकि फ्लाइज वगैरह जो होती है वो डायरेक्ट एक्सेस उसका नहीं है सीवेज वगैरह में, सही है। पोल्यूशन एस्पेक्ट की बात करें तो जो लिक्विड वेस्ट वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं सीवर्स वगैरह में चला जाता है, सही है। तो इसीलिए इसका जो होते हैं पोल्यूशन उससे भी कोई वो नहीं है, सही है। पोल्यूशन एस्पेक्ट भी इसका इतना नहीं है, सही है। पोल्यूशन इतनी काज नहीं करता जितना कि एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ड्राई या कंजर्वेंसी सिस्टम, सही है। और उसमें जो होते हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की, सही है। तो आपके पास जो वेट सिस्टम या सीवरेज सिस्टम है ये आपके पास बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ड्राई या कंजर्वेंसी सिस्टम, सही है। तो जो वेट सिस्टम है ये आपके पास वो सिस्टम है जिसमें हम जो होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटर या यूरिन वगैरह को जो होते हैं टेकन मतलब दूर लेके जाते हैं, किस चीज़ से ड्रेन कर लेते हैं, सही है, वाटर वगैरह से उसको फ्लश कर लेते हैं, सही है। अच्छा, जो सीवेज वगैरह होती है वेस्ट वाटर होती है उसमें लिक्विड सॉलिड ह्यूमन एक्सक्रीटर वगैरह होती है या लिक्विड रिफ्यूज़ वगैरह होती है, सही है। काउ शेड, स्टेबल्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपके पास ड्रेन हो जाती है, सही है। उधर से मुख्तलिफ कैरेज सिस्टम हमारे पास हम यूज़ करते हैं, या तो ट्रेप यूज़ करते हैं, सॉलिड पाइप यूज़ करते हैं, हाउस ड्रेन इंस्पेक्शन चैम्बर या उसके लिए वाटर क्लोजेस्ट या फ्लशिंग उसके लिए हम वो कर लेते हैं, सही है। फ्लशिंग उसके लिए भी हम वाटर का यूज़ कर लेते हैं, सही है। तो जो फाइनल डिस्पोजेबल इंस्टॉलेशन की हम बात करें तो हम क्या करते हैं, अबंडेंट वाटर यूज़ करते हैं गुड ड्रेन्स वगैरह के लिए, सही है, ताकि जो ड्रेनेज हो वो उसकी जो वेस्ट वगैरह की ड्रेनेज हो वो अच्छी से हो सके, सफिशेंट जो वो है प्रॉपर वेंटिलेशन उसकी प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह करते हैं, सही है, ताकि जो आपके पास जो वेट उसमें जो लेजियोनेला जो कि नमूनिया काज करता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उससे हम खुद को प्रिवेंट कर सके, सही है। जो सीवेज डिस्पोजेबल उसके मेथड आपके पास क्या आ जाते हैं, डाइल्यूशन से भी आ जाता है। डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं उसको या तो रिवर में या सी में, सही है। लैंड ट्रीटमेंट आ जाते हैं, इसको हम ब्रॉड इरिगेशन वगैरह कर लेते हैं, सही है, या इंटरमिटेंट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं इसकी, सही है। केमिकल ट्रीटमेंट आ जाती है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास जो होते हैं सेप्टिक टैंक आ जाते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वगैरह आ जाते हैं, सही है। अब हम बात करेंगे, फिर हमने एडवांटेजेस की बात करी, अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह की, सही है। तो जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होती है उस जो मैनेजमेंट होती है वेस्ट वगैरह जो कि प्रोड्यूस होते हैं आपके हॉस्पिटल वगैरह में, सही है, उसमें हम मुख्तलिफ टेक्निक वगैरह यूज़ कर लेते हैं ताकि इसको हम डिस्पोज करें, ताकि जो स्प्रेडनेस है डिजीज़ वगैरह की जो रेशो स्प्रेडनेस रेशो है वो आपके पास कम हो, सही है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसमें जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस आपके पास इतनी नहीं होती, सही है, उनको प्रॉपरली नहीं पता नहीं होता कि कैसे उसको कलेक्ट करके देन रिमूव कर लेते हैं, सही है, स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं उसमें, सही है। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, कलेक्शन स्टोरेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, सही है, और डिस्पोज करते हैं और डिस्पोज वगैरह करते हैं, सही है, नॉर्मल उसमें, सही है। जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसमें ये सारी जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है उनमें जो होती है लैक कर रही होती है, सही है, उनको इन चीज़ों के बारे में प्रॉपरली नहीं पता, वो अनअवेयर होते हैं, सही है, या अगर अवेयर भी हो तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती कि उसको प्रॉपरली जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको प्रॉपरली वो करे, डिस्पोज करे, सही है। तो हॉस्पिटल वेस्ट में आपके पास जो होती है हैजर्डियस या रिस्क वेस्ट वगैरह या नॉन रिस्क वेस्ट आपके पास इंक्लूड हो जाते हैं, सही है। रिस्क वेस्ट भी होते हैं इसमें और नॉन रिस्क वेस्ट भी होते हैं, सही है। जो डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं रिस्क वेस्ट में, सही है, उसमें इन्फेक्शियस वेस्ट आ जाता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट, शार्प फार्मास्यूटिकल वेस्ट या जीनोटॉक्सिक वेस्ट वगैरह, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिस्क वेस्ट हैं, सही है। जो केमिकल्स और रेडियो एक्टिव वेस्ट है ये भी आपके पास क्या है, रिस्क वेस्ट है, सही है। नॉन रिस्क वेस्ट में आपके पास जो होती है जो फूड लेफ्ट बच जाता है, सही है, कार्डबोर्ड्स पैकेजेस वगैरह, तो ये गार्बेज वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपके पास नॉन रिस्क वेस्ट में आ जाती है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में, सही है।
अच्छा, अब हमने क्लासिफिकेशन करी है मेडिकल वेस्ट की, सही है। मेडिकल वेस्ट की हमने क्या करी है, क्लासिफिकेशन करी है, सही है। तो जो मेडिकल वेस्ट है आपके पास ये सीरियस है और उसकी प्रॉपर सीरियस वो होता है, आपके पास सीरियस प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉपर डिस्पोजिंग वगैरह आपके पास ज़रूरी हो जाती है, सही है। तो ये आपके पास हम क्या करते हैं, हमने उसको जो है 4 डिफरेंट काइंड में उसको क्लासीफाई किया है, सही है। 4 मेडिकल वेस्ट की आपके पास जो है 4 कैटेगरीज आ जाती है, सही है। एक आपके पास इन्फेक्शियस, हज़ार्डियस, रेडियो और जनरल वेस्ट आ जाते हैं, सही है। तो ये मेडिकल वेस्ट की क्लासिफिकेशन हमने इन्फेक्शियस, हज़ार्डियस, रेडियोएक्टिव और जनरल वेस्ट में की है, सही है। तो अगर हम जो है प्रॉपर्ली इन वेस्ट को जो है क्लीन करेंगे तो इसी अगर प्रॉपर्ली इनको वो करेंगे, सही है, इस वेस्ट को ट्रीट करेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो इससे जो है आपकी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होगी, सही है। और डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस सच नहीं होंगे, सही है। तो हम बात कर लेते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट की। इन्फेक्शियस वेस्ट जो होते हैं आपके पास वो वेस्ट होता है जिसमें जो होते हैं इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स वगैरह में, सही है। ह्यूमन और एनिमल टिश्यूज़ वगैरह में जो अगर ह्यूमन एनिमल टिश्यूज़ वगैरह जो होती है, ब्लड सॉक, बैंडेजेस, सर्जिकल ग्लव्स, कल्चर स्टॉक्स और स्वाब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिधर ये सारी आपके पास इन्फेक्शियस वेस्ट में इन्फेक्शियस मटेरियल वगैरह में आ जाती है, सही है। सम इन्फेक्शियस वेस्ट जो होती है वो आपके पास पैथोलॉजिकल वो भी हो सकती है, सही है, क्योंकि आपके पास जो होती है ये वेस्ट इसमें मुख्तलिफ पैथोजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं आपके पास और मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह काज करती है, स्प्रेड वगैरह काज करती है अगर आप जो होते हैं इसके साथ कॉन्टैक्ट में आओ, सही है। अगर इन्फेक्शियस वेस्ट के साथ आप कॉन्टैक्ट में आओ, इसमें जो ग्लव्स वगैरह की बात की है, इन चीज़ों के साथ, या जो बैंडेजेस वगैरह की बात की है, सही है। हज़ार्डियस वेस्ट की हम बात कर लें तो हज़ार्डियस वेस्ट आपके पास जो होती है इसमें जो होती है अफेक्ट ये एबिलिटी होती है कि अफेक्ट करे ह्यूमन बीइंग को इन नॉन इन्फेक्शियस वे, सही है। जो हज़ार्डियस वेस्ट होता है वो आपके पास ह्यूमन को अफेक्ट करता है नॉन इन्फेक्शियस वे में। इसमें जो चीज़ें आ जाती है वो आपके पास केमिकल, इंडस्ट्रियल, जो और ड्रग्स, शार्प्स, नीडल्स, स्कल्प्स, लैंसेट्स, ये चीज़ें आ जाती है, सही है। तो जो हज़ार्डियस वेस्ट होती है इसकी ट्रीटमेंट जो होती है आपके पास वो काफ़ी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, सही है, क्योंकि ये आपके पास ये भी आपके पास अगर इन कांटेक्ट में आ जाओ इन चीज़ों के तो ये भी आपके पास क्या करता है, अफेक्ट करता है ह्यूमन वगैरह को, सही है। अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट की। रेडियो एक्टिव वेस्ट आपके पास प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह के ट्रीटमेंट वगैरह से, या कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट वगैरह से, ये जो रेडियो एक्टिव इक्विपमेंट वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं, सही है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह ये सारी अफेक्ट करते हैं आपके पास उसको, सही है। जो पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है वो भी आपके पास कंटामिनेटेड होता है रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ, सही है। रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह के साथ जो रेडिएशन होती है वो आपके पास क्या होती है, ये आपके पास अफेक्ट करती है मुख्तलिफ आपके पास मुख्तलिफ हेल्थ फंक्शन को अफेक्ट करती है, सही है। तो आपका जो हेल्थ वगैरह होते हैं, हेल्थ रिस्क आपके पास रेडिएशन से वो आपके पास ज़्यादा है, सही है। तो हम जो अगर आप जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट के मतलब रेडिएशन वगैरह के लिए एक्सपोज हो तो आपका हेल्थ जो है इससे अफेक्ट हो सकते हैं, सही है। जनरल वेस्ट की हम बात कर लेते हैं। मोस्टली जो मेडिकल वेस्ट होता है वो आपके पास जनरल कैटेगरी में आ जाता है, सही है। इसमें आपके पास जो होते हैं पेपर, प्लास्टिक, लिक्विड्स, ये चीज़ें आ जाती है, सही है। तो ये आपके पास जो होते हैं जो अदर 3 कैटेगरीज में हमने पढ़ी है, सही है, तो इसे आपके पास लेस वो है हार्मफुल है, सही है, ये चीज़ जो जनरल वेस्ट है। अच्छा, हम जो होते हैं जो नॉन रिस्क वेस्ट है उसकी हम बात करें। नॉन रिस्क वेस्ट जो होती है आपके पास क्या होते हैं, इसमें जो डोमेस्टिक गार्बेजेस आ जाती है, सही है, जिसमें मतलब ग्रेटर रिस्क नहीं है ह्यूमन को अफेक्ट करने का उसमें, सही है। जो नॉर्मल होम वेस्ट वगैरह इसमें आ जाते हैं, सही है। इसमें आपके पास जो होते हैं मुख्तलिफ जो फूड वगैरह बचा होता है, सही है, मुख्तलिफ जो बस हाउस होल्ड्स की जितनी भी वेस्ट वगैरह चीज़ें आ जाती है, कैफेटेरियाज वगैरह में, रूम्स वगैरह में, नर्सिंग स्टेशन वगैरह में, जिधर जो बचा कुछ फूड वगैरह होता है, तो ये कोई टिश्यूज़ वगैरह होती हैं जो कि आपके पास इन्फेक्शियस, उसमें ब्लड वगैरह ना लगा हो, सही है। तो ये सारी नॉन रिस्क वेस्ट वगैरह में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, सही है। तो जो रिस्क वेस्ट है वो आपके पास मोर हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉन रिस्क फैक्टर, सही है। रिस्क फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट वगैरह, सही है। अच्छा, हम इससे पहले जो होते हैं सिग्निफिकेंस की बात करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट वगैरह की, सही है। हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं उसको प्रॉपर डिस्पोज करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर जो होते हैं अगर आप जो शार्प्स वगैरह होते हैं, नीडल्स वगैरह के साथ इन कांटेक्ट में आ जाओ तो आप जो होते हैं आप में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV वगैरह होने के चांसेस आ जाते हैं, सही है। जो टाइप्स है हॉस्पिटल वेस्ट में, उसमें जो होते हैं रिस्क, नॉन रिस्क, ये बात हमने की, सही है। फिर रिस्क वेस्ट की बात की, उसको हमने पैथोलॉजिकल में वो की है, सही। एक आपके पास आ जाती है पैथोलॉजिकल वेस्ट, ये टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी
पार्ट्स जो फीटसेस या ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स इसमें आ जाते हैं। शाफ्ट्स की बात की इसमें सरेंजेस, ब्लेड, नीडल्स, ब्रोकन ग्लास, नाइफ्स, ये चीज़ें आ जाती है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट की बात की इसमें जो होती है जितने भी सीरियस है, ड्रग्स वगैरह होती है, सही है, जो कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती है, ये चीज़ें आ जाती है, सही है। जो नॉन रिस्क वेस्ट हैं इसमें हमने बात की इसमें जो सारी पैकेजिंग, फूड वेस्ट, एरोसोल, पेपर और कार्डबोर्ड वगैरह है, ये चीज़ें आ जाती है, सही है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट की, सही है। जो हॉस्पिटल वेस्ट से जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसका क्या रिस्क है, सही है। तो जितने भी पर्सन है वो एक्सपोज होते हैं आपके पास डेंजरस हॉस्पिटल वेस्ट वगैरह के लिए, सही है। एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होते हैं, अगर आप जो थे इन कॉन्टैक्ट में आ जाओ इस वेस्ट के, तो है आपको हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स वगैरह के इस तरह की डिजीज़ वगैरह आप में ट्रांसमिट हो सकती है इन चीज़ों से, सही है। बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल्स यूज़ होते हैं इन हॉस्पिटल्स वगैरह में वो भी आपके पास काफ़ी डेंजरस होती है। जो केमिकल यूज़ होते हैं टॉक्सिक होते हैं, सही है, फ्लेमेबल होते हैं, सही है, एक्सप्लोसिव होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन जो होती है आपके पास जो हॉस्पिटल से आ जाती है वो आपके पास बर्न्स और इंजरीज़ वगैरह आ जाती है, सही है। इंजरीज़ वगैरह अगर आप जो होते हैं इंजर वगैरह हो तो रेडियो एक्टिव उसमें रेडिएशन वगैरह के लिए आप एक्सपोज हो, रेडिएशन डायरेक्ट आपके उस पर लगती है, बॉडी वगैरह पे लगती है और अफेक्ट करती है आपके बॉडी वगैरह को, सही है। तो हम देन पढ़ते हैं इसकी टीम की प्रॉपर टीम के बारे में पढ़ते हैं, सही है, जो वेस्ट मैनेजमेंट टीम है, सही है। तो वेस्ट मैनेजमेंट टीम में आपके पास जो होती हैं जो टीम होते हैं उसमें एमएस या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाती है, हेड ऑफ ईच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट आ जाती है, इन्फेक्शियस कंट्रोल ऑफिसर आ जाता है, चीफ फार्मासिस्ट आ जाता है, रेडियोलॉजी ऑफिसर आ जाता है, सीनियर मैट्रन या हॉस्पिटल रिजर्वाइवर वगैरह हॉस्पिटल सुपरवाइज़र, ये चीज़ें आ जाती है, सही है। जैसे कि आप उसमें देख सकते हो, टेबल वगैरह में देख सकते हो, सही है। हेड ऑफ हॉस्पिटल आ जाता है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का हेड आ जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट, रेडिएशन ऑफिसर आ जाता है, सही है, हाउस कीपिंग इंचार्ज आता है, हॉस्पिटल मैनेजर आ जाता है, हॉस्पिटल इंजीनियर आ जाते हैं, सप्लाई ऑफिसर आ जाता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर आ जाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर या वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलर्स आ जाते हैं, सही है। तो ये सारा आज का लेक्चर आपके पास किस चीज़ के बारे में था, ये आपके पास हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह के इसमें हमने जो थे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की बात की और कलेक्शन, रिमूवल और डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन जो एक्सक्रीटर वगैरह होती है उसकी बात हमने की, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।